नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में मोबिलिटी सेक्टर की बड़ी भूमिका। जोधपुर एम्स का चौथा दीक्षांत समारोह कल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री करेंगे शिरकत। कोटा में आत्मनिर्भर भारत उत्सव प्रदर्शनी कल से, रविवार को वन भारत साड़ी वॉकथॉन का आयोजन। और प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में सर्दी का असर बरकरार, अगले 3-4 दिन ज्यादातर संभागों में कहीं कहीं बारिश के आसार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का भारत 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। इस लक्ष्य को हासिल करने में मोबिलिटी सेक्टर की बड़ी भूमिका है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में बड़ी संख्या में नियो मिडिल क्लास बना है और इस मिडिल क्लास का दायरा और आय तेजी से बढ़ रही है। श्री मोदी ने कहा कि आज का भारत भविष्य को देखते हुए नीतियां बना रहा है। आज देश का पूंजी व्यय 11 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक हो गया है, जो 2014 में 2 लाख करोड़ रुपए से भी कम था। प्रधानमंत्री ने ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के महत्व को भी रेखांकित किया। सामान की ढुलाई में समय कम लगे, पैसा कम लगे, इसके लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर विकसित किए गए हैं। साथियों, आज भारत नेशनल हाईवेज और आधुनिक एक्सप्रेसवे के निर्माण के जरिए कनेक्टिविटी को निरंतर मजबूत किया जा रहा है। जीएसटी ने न सिर्फ सामानों की आवाजाही को तेज किया है, बल्कि राज्यों के बॉर्डर्स पर जो चेकपोस्ट होते थे उन्हें भी खत्म किया है। फास्ट ट्रैक टेक्नोलॉजी भी इंडस्ट्री के ईंधन और समय दोनों की बचत करा रही। एक स्टडी के मुताबिक फास्ट ट्रैक से अर्थव्यवस्था को हर साल 40,000 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि बैटरी स्टोरेज के लिए सरकार ने 18,000 करोड़ रुपए की पीएलआई स्कीम दी है। श्री मोदी ने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑटो सेक्टर को ग्रीन हाइड्रोजन और इथेनॉल को बढ़ावा देना चाहिए। इस एक्सपो में भारत की संपूर्ण गतिशीलता और ऑटोमोटिव मूल्य श्रृंखला क्षमताओं को प्रदर्शित किया गया है। एक्सपो में प्रदर्शनियां, सम्मेलन, क्रेता विक्रेता बैठकें और सड़क सुरक्षा मंडप जैसे जन केंद्रित आकर्षण भी शामिल हैं। इस एक्सपो में 50 से अधिक देशों के 800 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि 30 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री एसपी बघेल ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दुनिया की सबसे बड़ी जन वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक परिवार को हर साल 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है। श्री बघेल ने कहा कि इस बीमे के तहत आने वाले 55 करोड़ लाभार्थी भारत की जनसंख्या का 40% हैं। इस योजना के अंतर्गत 27,742 अस्पतालों का चयन किया गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि बीते 9 वर्ष में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के माध्यम से औषधि की बिक्री से लोगों को ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 28,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत हुई है। लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खूबा ने कहा कि देश भर में पिछले महीने के अंत तक 10,454 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जा चुके थे। उन्होंने कहा कि ये केंद्र भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत देश के 785 जिलों में से 754 जिलों में खोले गए हैं। श्री खूबा ने बताया कि सरकार का लक्ष्य 31 मार्च 2026 तक देश भर में 25,000 से ज्यादा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोले जाने का है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जोधपुर का
कल चौथा दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस अवसर पर जोधपुर एम्स में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, नवजात शिशुओं के लिए इंटरवेंशन केंद्र और स्वापक स्तनपान प्रबंधन केंद्र तथा केंद्रीय पशुगृह सुविधा सेवाओं का उद्घाटन भी किया जाएगा। इस दौरान जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक भी राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। दीक्षांत समारोह में कुल 22 मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदकों से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही चिकित्सा और नर्सिंग, स्नातक, स्नातकोत्तर और सुपर स्पेशलिटी के 779 से अधिक विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 14 फरवरी को डूंगरपुर जिले का दौरा प्रस्तावित है। वे बेणेश्वर में राजीविका की ओर से लखपति दीदी योजना के तहत महिला सम्मेलन में भाग लेंगी। राष्ट्रपति का मंदिरों में दर्शन करने का भी कार्यक्रम है। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक ने आज बेणेश्वर में अधिकारियों की बैठक ली और तैयारियों के मद्देनजर आवश्यक निर्देश दिए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। कोटा में कल से आत्मनिर्भर भारत उत्सव प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। ये प्रदर्शनी 8 फरवरी तक चलेगी। इस प्रदर्शनी में निकायों के साथ शीर्ष समितियां, प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समितियां और हस्तशिल्प, जूट और रेशम बुनकर और कारीगर भाग लेंगे। रविवार को दशहरा ग्राउंड में वन भारत साड़ी वॉकथॉन का आयोजन होगा, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना जरदोश शामिल होंगे। इस आयोजन का उद्देश्य महिलाओं के बीच फिटनेस के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उन्हें स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करना है। प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में सूर्य सप्तमी के अवसर पर 15 फरवरी को विद्यार्थियों द्वारा सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया जाएगा। ये अभ्यास प्रार्थना सभा के बाद सुबह 10:30 बजे से 11:15 बजे की अवधि में एक साथ किया जाएगा। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के आयुक्त और राज्य परियोजना निदेशक अविचल चतुर्वेदी ने इस बारे में विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इस मौके पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने बताया कि इस सामूहिक आयोजन में भाग लेने वाले विद्यार्थियों, शिक्षकों, कार्मिकों, अभिभावकों और गणमान्य लोगों की जानकारी शाला दर्पण पोर्टल के मॉड्यूल पर अपलोड की जाएगी। केंद्रीय संचार ब्यूरो जयपुर की ओर से सिरोही के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय विकसित भारत संकल्पित भारत मल्टीमीडिया प्रदर्शनी संपन्न हुई। इस अवसर पर पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने जन समुदाय से मल्टीमीडिया प्रदर्शनी में दी गई केंद्र और राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का सपना साकार करने के लिए सभी विभाग अपनी योजनाओं को गांव के अंतिम छोर तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। श्री देवासी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम विश्वकर्मा, आयुष्मान भारत और हर घर जल योजना पर जानकारी दी। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में आज विश्व वेटलैंड्स दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें स्कूली बच्चों को उद्यान का भ्रमण कराने के साथ ही उन्हें वेटलैंड की उपयोगिता के बारे में भी बताया गया। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। उद्यान के सालिम अली व्याख्यान केंद्र पर पर्यावरण को बचाने तथा वेटलैंड्स की थीम को लेकर चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने पर्यावरण को बचाने की थीम को लेकर ड्राइंग शीट पर चित्र उकेर कर अपनी कला का प्रदर्शन किया। बच्चों ने केवलादेव उद्यान में साफ सफाई अभियान शुरू कर पॉलीथीन मुक्त केवलादेव उद्यान बनाने के उद्देश्य को लेकर प्लास्टिक कूड़ा एकत्रित किया। इस दौरान उन्हें उद्यान का भ्रमण कराकर पक्षियों के रहन सहन, खान पान व अन्य गतिविधियों के बारे में बताया गया। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। राज्य में बीते 24 घंटे में कई स्थानों पर कोहरे का असर रहा।
प्रदेश के ज्यादातर जिलों में सर्दी का असर बरकरार है। हालांकि कई जिलों में रात और दिन का तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। अलवर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं बाड़मेर, जोधपुर, फलौदी और डूंगरपुर में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा गया। मौसम विभाग ने आज बीकानेर और जोधपुर संभाग में कहीं कहीं वर्षा होने की संभावना जताई है। अगले 3-4 दिन ज्यादातर संभागों में कहीं कहीं बारिश होने के आसार हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से कल से जयपुर में राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। इसका शुभारंभ उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ द्वारा किया जाएगा। ये चैंपियनशिप 5 फरवरी तक चलेगी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत आने वाले मामलों के निस्तारण के लिए आज बूंदी में जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में योजना के तहत प्राप्त आवेदनों को प्राथमिकता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर ने ज्यादा से ज्यादा पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ दिलवाने को कहा। उन्होंने 18 प्रकार के व्यवसाय के लिए प्राप्त आवेदनों को ट्रेड वाइज वर्गीकरण करने के भी निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने बताया कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में आने वाले शिल्पकारों और कारीगरों का पंजीयन ग्राहक सेवा केंद्र CSC सेंटर के माध्यम से किया जा रहा है। बीकानेर और हनुमानगढ़ जिलों में एरिया डोमिनेंस के तहत पुलिस टीमों ने कई स्थानों पर छापेमारी की। बीकानेर में पुलिस की 150 टीमों ने 290 स्थानों पर छापेमारी कर 57 हार्डकोर अपराधियों को पकड़ा है। वहीं हनुमानगढ़ में 59 पुलिस टीमों ने 316 स्थानों पर दबिश देकर 151 अपराधियों को गिरफ्तार किया। राजसमंद में अब सीवरेज लाइन की सफाई के लिए रोबोट काम में लिया जाएगा। इसके लिए आज नगर परिषद को रोबोट प्राप्त हुआ। इस रोबोट की मदद से 5 से 10 मीटर की गहराई में जाकर लगभग 100 किलोग्राम कचरा बाहर निकाला जा सकता है। भारतीय वायुसेना 17 फरवरी को जैसलमेर के पोकरण में वायु शक्ति 2024 का महत्वपूर्ण अभ्यास संचालित करेगी। इस अभ्यास के दौरान वायुसेना अंतर संचालन और युद्धाभ्यास पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी हवाई लड़ाई और परिचालन क्षमताओं का प्रदर्शन करेगी। एयर मार्शल AP सिंह ने नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि वायु शक्ति 2024 में 100 से अधिक विमानों और हेलीकॉप्टरों का प्रदर्शन होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में मोबिलिटी सेक्टर की बड़ी भूमिका है। जोधपुर एम्स का 4था दीक्षांत समारोह कल आयोजित होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया शिरकत करेंगे। कोटा में आत्मनिर्भर भारत उत्सव प्रदर्शनी कल से शुरू होगी। रविवार को वन भारत साड़ी वॉकथॉन का आयोजन किया जाएगा। और प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में सर्दी का असर बरकरार है। अगले 3-4 दिन ज्यादातर संभागों में कहीं कहीं बारिश होने के आसार हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।